Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. For the first time ever, Uttarakhand government has boosted astrotourism. हाँ, सही सुना आपने, एस्ट्रोटूरिज्म यानी कि एस्ट्रोनॉमी को इस्तेमाल करके टूरिज़्म बढ़ाना। अभी पहला एस्ट्रोटूरिज्म का सेशन हुआ है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नक्षत्र सभा के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र सभा पहली बार देहरादून में हुआ। देहरादून के पास मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, वहाँ ये हुआ है। यहाँ पे ये एस्ट्रोटूरिज्म देखा गया है मसूरी में। उत्तराखंड की एक और बहुत ब्यूटीफुल बात है, दैट इज़ नंदा देवी। नंदा देवी, दिस इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया। और ये बहुत पूछा जाता है कि ये कौन से पार्ट ऑफ द हिमालय में सिचुएटेड है। तो इट इज़ सिचुएटेड इन कुमाऊं हिमालयाज़, सिचुएटेड इन कुमाऊं हिमालयाज़। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, आरएएस में भी आ सकता है कि कहाँ पे नंदा देवी सिचुएटेड है, तो याद रखना है कि कुमाऊं हिमालयाज़ पे है। यहीं पे आप देख रहे होगे पिंडारी ग्लेशियर है, जो कि बहुत बड़ा ग्लेशियर है, क्योंकि उत्तराखंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ें इसने हमेशा से, रुद्रप्रयाग, ये सारी जगहें हमेशा से इसने उत्तराखंड ने एम्पावर की है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज़्म तो हो, पर एस्ट्रो टूरिज़्म भी नया शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या जानना है हमको इसके बारे में। एस्ट्रो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए पहली बार एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए नक्षत्र सभा मसूरी में करवाई गई है, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। एंड देखिए इस तरह से कुछ डिवाइडेड है हमारा उत्तराखंड। तो ये देखो तुम्हारा उत्तरकाशी का एरिया है, जहाँ पे देहरादून है। उत्तरकाशी के ही प्रोविंस में आपको मसूरी भी मिल जाएगा। ठीक है, ये पौड़ी गढ़वाल है और ये हरिद्वार का एरिया है। ये रुद्रप्रयाग का रीजन, ये आपका गैरसाई का रीजन है। गैरसाई में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा स्थित है। और ये आपका कुमाऊं का क्षेत्र है, जहाँ पे नैनीताल है, जहाँ आप लोग ज़रूर घूमने जाते होंगे। फिर उसके बाद ये चंपावत है और ये उधम सिंह नगर है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको मैप इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज़्म है, जो कि 1 और 2 जून को हुआ है रिसेंटली। इवेंट जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट पीक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है मसूरी में, और यहाँ पे बहुत बार टूरिज़्म के लिए लोग जाते भी हैं। स्टेट टूरिज़्म मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि एक सीरीज़ ऑफ नक्षत्र सभास हम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भेजें। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है कि हमको उत्तराखंड को मल्टी डायमेंशनली टूरिस्ट बनाना है, यानी कि सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज़्म ना हो, बाकी तरह के टूरिज़्म भी हो। जैसे अभी एस्ट्रोनॉमी से सिचुएटेड, हमने एस्ट्रोनॉमी से कर दिया है, इसको बना दिया है। बहुत सारे हिंदू पिलग्रिमेज हैं यहाँ पे। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, जो हर साल लाखों पिलग्रिम्स को बुलाता है। बट अगर हम बात करें लाखों पिलग्रिम्स की, तो ये प्रेशर भी क्रिएट करता है वहाँ के संसाधनों पे। इसलिए वी आर वांटिंग कि वी कैन हैव अनदर क्लास ऑफ टूरिज़्म। उत्तराखंड हिमालयन स्टेट है, जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी प्रेजेंट है, काम इकोनॉमी है इनकी। साथ ही साथ गोल्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलग अलग तरह का ट्रैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी निकालेंगे, ताकि लोग सिर्फ यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए ना आए, बाकी सारी चीज़ों को भी देखें। अब यहाँ पे स्टेट प्लान कर रही है कि एक डेडिकेटेड डार्क स्काई रखे। डेडिकेटेड डार्क स्काई कंजर्वेशन एरिया, यानी कि ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं रहेंगी, आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं रहेंगी। अगर आपको नाइट स्काई का मज़ा लेना है तो आप डार्क स्काई के थ्रू देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में कहीं और डार्क स्काई का कुछ प्रोविज़न है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज़्म कैंपेन, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है उत्तराखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड ने, और ये एसोसिएशन एक प्राइवेट एस्ट्रो टूरिज़्म कंपनी के साथ लिया गया है। स्टारस्केप्स नाम है इसका। सक्सेसफुल कंक्लूजन हो चुका है मसूरी इवेंट के। गवर्नमेंट ने कहा कि हम और एस्ट्रो टूरिज़्म करेंगे अलग अलग जगहों पे, ताकि एक जगह पे ही प्रेशर ना क्रिएट हो जाए। और कौन सी जगह होगी याद रख लीजिएगा, हरसिल जादू, फिर बेनीताल, ऋषिकेश, जागेश्वर और रामनगर, इन जगहों को भी चूज़ किया गया है। एस्ट्रो टूरिज़्म इवेंट में क्या क्या करेंगे भाई? टूरिस्ट टेलीस्कोप या फिर विदाउट टेलीस्कोप स्टार गेजिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि आजकल आप अर्बन एरियाज़ में कहाँ ही खुले आसमान देखते हैं। पर अगर हम बात करें स्टार टूरिज़्म की, स्टार गेजिंग की, वो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। कुछ ऑब्जर्वेटरीज भी लगाई गई हैं और इक्विपमेंट्स भी दिया गया है, जैसे कि सोलर ग्लासेस और H अल्फा फिल्टर, जिससे
फोटोग्राफी भी आप सीख सकते हैं एक्सपर्ट से वहाँ की, ठीक है। अभी डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से एस्ट्रो टूरिज़्म को बनाया जाएगा, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो बाकी स्टेट्स भी इसकी तरह काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स भी मैं लेती हूँ फ्रॉम 8:30 to 9:30। वो एक पूरा सेशन होता है जिसमें आपको 7 to 8 न्यूज़ मिल जाती है, उसे ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।